प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। सभी महिमा और सम्मान यीशु मसीह को मिले। आमीन। जय यीशु। यीशु की शांति और कृपा आप सबको मिले। यीशु के प्रियो, आइए आज हम मुक्ति के बारे में जानेंगे कि ये मुक्ति क्या चीज है। यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता और शांतिदाता के रूप में जानते हैं। यीशु ने हमें और पूरे संसार वासियों को मुक्ति दिया है। इस पर एक विचार रखेंगे और आप भी कमेंट द्वारा अपना विचार दे सकते हैं। सनातन, शाश्वत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये पूरी कायनात बनाई है। इस पृथ्वी में और स्वर्ग में चाहे दृश्य हो या अदृश्य सब कुछ बनाया है। आज कितने लोग उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वही संसार के मालिक हैं जो इस संसार के सृष्टि से पहले विद्यमान हैं। वो अमर हैं और उसी अमर ईश्वर ने अपने शब्दों से अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण किया है और इस दुनिया के सभी मनुष्य जाति जाति के लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता दिखलाने और उस रास्ते में चलते हुए मर के अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करना है, इसको इस संसार को दिखलाया है, जिससे हम मुक्ति का मार्ग करते हैं। और यीशु मसीह वो मुक्ति का मार्ग है। सर्वशक्ति परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु के द्वारा इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। इस संसार के सभी सृष्टि का नष्ट होना तय है और इस जिंदगी में सभी लोग मरते हैं, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आत्मा अमर है। वह ईश्वर का दिया हुआ ईश्वरीय शक्ति है जो कभी नहीं मरेगा। उस आत्मा को ईश्वर की आत्मा से वापस जाकर मिलना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम सुनेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। यीशु मसीह इस सांसारिक मोह माया की जिंदगी में सभी मनुष्यों के पापों को, कुकर्मों को अपने मानव शरीर में दारुण दुख भोग कर असहनीय 39 कोड़ों की मार और कांटों का ताज अपने सिर में पहनकर भारी क्रूस की यात्रा करते हुए अपना पवित्र लहू पूरे संसार के लोगों की मुक्ति के लिए बहाया है, अपने प्राणों की आहुति दिया है और इस तरह वो पूरे संसार के लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया है।
ये पूरे संसार के इतिहास और घटना में पहली और आखिरी घटना है जो सत्य पर आधारित है। और इस तरह से प्रभु यीशु मृतकों और जीवितों के परमेश्वर बन गए, क्योंकि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं और अमर हो गए। यीशु के ईश्वरीय शक्ति और अधिकार के कारण ही आज सभी जीवितों और मृतकों मनुष्यों का न्याय होगा। प्रकाशना ग्रंथ में हम देखें अध्याय 22 पद संख्या 12 से 15 में, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के प्रिय, आज संसार में लोग सभी क्षण भंगुर चीजों की तलाश में लगे रहते हैं। इस तरह हर इंसान एक दूसरे को पछाड़कर अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए सुबह से शाम अपने दैनिक और सांसारिक चीजों, धन दौलत, ऐशो आराम और मान सम्मान पाने के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आत्मा को मुक्ति के मार्ग से कोसों दूर भटका रहे हैं, या कहें सभी भटक रहे हैं, जो हर पापों, दोषों और बुराइयों में फंस रहे हैं। वैसे लोगों के लिए यीशु साफ साफ शब्दों में कहते हैं, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। इस दुनिया में यीशु के नजरों में ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं है। पीएम, होम मिनिस्टर, नेतागण, बड़े ऑफिसरगण, अरबपतियों, पूंजीपतियों, एसपी, डीएसपी, या कहें अपने आसपास के लोगों से, धन दौलत से काफी ऊंचे स्थान पे रहते हो, मान सम्मान पाते हो, लेकिन हर पाप, दोषों और बुराइयों में फंसे होते हैं। ऐसे लोगों की प्रभु यीशु के सामने कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह के सामने उन्हीं लोगों का वैल्यू है जो विनम्रता से यीशु के पास आते हैं और यीशु के पास अपने सभी पाप दोषों को पश्चाताप करते हुए अपना मन परिवर्तन करते हैं, अपने आप को यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं, अपने वस्त्र को धोते हैं, अपने आत्मा को साफ करते हैं, अपने पाप दोषों को स्वीकार करते हैं और यीशु के
मार्ग, सत्य और जीवन के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भी यीशु पुनर्जीवित करेंगे अनंत काल तक के लिए। यीशु के वचन को पढ़ें, सुने, समझें और उस पर मनन चिंतन करें, विचार करें। मुक्ति के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि पूरे संसार के लोगों का न्याय का समय आ गया है। तैयार हो जाइए। धन दौलत की तलाश के पीछे ना रहें। अपनी आत्मा को तैयार करें, पाप दोषों को स्वीकार करें, सत्य के मार्ग पर चलें, मुक्ति दाता को पहचाने, क्योंकि यीशु मसीह ही मुक्ति दाता का रास्ता है और यीशु के द्वारा ही सभी मनुष्य जाति को मुक्ति मिलना निश्चित है। और अभी हम जो भी वचन सुन रहे हैं वो सत्य है। जो यीशु में विश्वास करता है वह मर के भी जीवित रहेगा, अमर रहेगा। उसे मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हुए यीशु के पास जाना है और यीशु अंतिम दिन उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे। आइए ये वचन को आप ध्यान से सुनिए और समझें। संत लूकास अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 तक। मुक्ति की कठिनता। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और एक पाठ हम लेंगे, संत यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 25 से 29 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे
उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के प्रियो, अभी भी वक्त है हम अपने मन दिल को टटोले, जांचे और जो प्रभु यीशु मुक्ति का मार्ग है उसको पहचाने। प्रभु यीशु के वचन अनुसार आप जीवन जिए, अपने पाप दोषों को स्वीकार करें और यीशु के पास आए। जो यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु कहते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु किसी का सर्वनाश नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।